तो 10th ICSE बोर्ड का ये चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 9A हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि एपी होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है नंबर का, जिसमें कुछ कॉमन दिखता है, जैसे डिफरेंस। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब नेचुरल नंबर यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनाइट तक जा रहा है। इसका जो फर्स्ट नंबर है वो है 1। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को हमेशा सेकेंड नंबर में से, सेकेंड टर्म में जो लिखा हुआ है नंबर, उससे फर्स्ट वाले को माइनस करना रहता है। तो कॉमन डिफरेंस 2 - 1 = 1। अब हम लोग ये जो 2 - 1 = 1 जो हम लोग का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, वो पूरे के पूरे जो भी एपी का जो सीक्वेंस दे रखा है नेचुरल नंबर का, वो सब जगह आएगा। जैसे 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ओवरऑल ये पूरे एपी का जो नेचुरल नंबर का दे रखा हुआ है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, वो होगा 1। तो इसका कॉमन डिफरेंस भी 1 है और फर्स्ट नंबर भी 1 है। ऐसे ही जो इवन नंबर है, उसका इवन नंबर होता है, स्टार्ट होता है 2 से, 2 4 6 8 10 12 14 16 इन्फिनाइट तक जाएगा। इसका जो फर्स्ट नंबर है वो है अपना 2। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 4 - 2 आ जाएगा 2। कहीं से भी माइनस करूँगा तो मेरा 2 ही आएगा। 14 में से 12 माइनस करूँगा तो 14 - 12 2। तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 2। अब ये इवन नंबर का कॉमन फर्स्ट नंबर 2 आया और कॉमन डिफरेंस 2। तो ये एक प्रकार का एपी है। फिर ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो और इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 अप टू इन्फिनाइट। इसका फर्स्ट नंबर अपना आ गया 1 और कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट हम माइनस करेंगे। 3 - 1 2 9 - 7 9 में से 7 माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा। मतलब इन्फिनाइट में कहीं भी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस आएगा 2। तो एपी क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें एक कॉमन डिफरेंस रहता है और नंबर जो रहता है, मतलब सारे सीक्वेंस का मतलब एक डिफरेंस जो रहता है कॉमन रहता है, इसलिए कॉमन बोल रहे हैं कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में माइनस कर रहे हैं तो सारे जगह उसका डिफरेंस आ रहा है कॉमन। तो जैसे कि मैं बताया कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, वो सीक्वेंस नंबर का सीक्वेंस रहता है। तो उसका हम लोग जनरल फॉर्म पढ़ते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है। जैसे जनरल फॉर्म a+d a+2d a+3d अप टू इन्फिनाइट। अब ये क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम लोग पिछले अभी कुछ टाइम पहले हम लोग पढ़े थे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो इन्फिनाइट करके सीक्वेंस जा रहा है, ये एक एपी है। तो हमेशा जो फर्स्ट नंबर रहेगा हम लोग उसको मानेंगे ए जो रहता है अपना रहता है फर्स्ट नंबर। और कुछ देर पहले हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस निकाले थे नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का कॉमन डिफरेंस कितना आया था अपना 1, कॉमन डिफरेंस 1 आया था। तो जो कॉमन डिफरेंस रहता है, डिफरेंस मतलब हम लोग डी, तो सिंपल सा बात है, जो कॉमन डिफरेंस का बात हो रहा है वहाँ पे डी का बात हो रहा है, तो डी हो गया अपना कॉमन डिफरेंस। अब इस एपी में इसका मान लेते हैं कि जो नंबर है अपना, जो 1 2 3 4 जा रहा है, वो एन टर्म तक जा रहा है। और थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा टर्म और नंबर में
क्या डिफरेंस है? टर्म्स मतलब कि कौन से नंबर पर वो आ रहा है ना। जैसे कि जो 4 है अपना, वो कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पे है, फोर्थ नंबर पर है। इवन नंबर का एग्जांपल लेता हूँ, उससे समझ में आएगा। 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे करके इन्फिनाइट है। ये इवन नंबर का क्या है? सीक्वेंस है। अब मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर क्या है इसका, तो इसका फर्स्ट नंबर क्या होता है? ए, वो है अपना 2। अब मैं बोल रहा हूँ इसका सेकेंड टर्म क्या है? टर्म का बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म मतलब A2 का बात कर रहा हूँ। जो टर्म रहेगा वहाँ पे जो जिस नंबर पर आ रहा है वहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सेकेंड टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म पे क्या आ रहा है? 1 2, दूसरे नंबर पे क्या है? 4 है। अब मैं बोल रहा हूँ A5 लिखा हूँ, A5। तो फिफ्थ टर्म पे कौन सा नंबर है? तो गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये अपना 10 है, वो है फिफ्थ नंबर पे। और अपना जो सीक्वेंस जा रहा है वो nth टर्म तक जा रहा है। तो इसका अपने को फॉर्मूला दे रखा हुआ है कि जो nth टर्म जो नंबर है, जो लास्ट नंबर है, nth टर्म को लास्ट नंबर समझ लो, जो सबसे आखिरी में nth नंबर पे है, वो उसका फॉर्मूला ये रहता है कि ए फर्स्ट नंबर प्लस n-1 इंटू डी, ये है अपना nth टर्म। तो एपी बेसिकली बस इतना ही है, मतलब बेसिक्स एपी, जिसमें हम लोग an इजकल टू ए प्लस n-1 डी इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और एक एस एन इजकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये अपना सेकेंड एक्सरसाइज में है। तो इसको बाद में करेंगे, अभी इस पे ध्यान देना है। an इजकल टू ए प्लस n-1 डी, जो कि 9a में है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाइन ए का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 दे रखा हुआ है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। कॉमन डिफरेंस बस इसका एपी का फाइंड करना है। क्वेश्चन पहले से बोल रखे कि सारा का सारा जो क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है सारा एपी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, 3, 8, 13, 18। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो सिंपल है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो यहाँ पे पहले तो कॉमन डिफरेंस को डी बोल देते हैं, डी निकालने के लिए। तो डी इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, लाइट गोल हो गया। A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना।
A1 मतलब ए भी बोलेंगे तो ए का भी मतलब फर्स्ट नंबर होता है। सेकेंड टर्म अपना दे रखा हुआ है यहाँ पर 8 और फर्स्ट नंबर क्या दे रखा हुआ है 3। इवन में से ऑड नंबर माइनस करेंगे तो ऑड आएगा, तो 8 - 3 होता है 5। तो पहले का आंसर हो गया 5। बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। तो जितने भी क्वेश्चन दे रखे हुए हैं उसमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। 50, 48, 46, 44, डैश 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 डैश। इसमें सेकेंड कॉमन डिफरेंस d इजकल टू सेकेंड टर्म कितना दे रखा हुआ 48 माइनस फर्स्ट नंबर कितना दे रखा हुआ है 50। अब देखो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, मतलब जो माइनस वाला नंबर है वो बड़ा है, तो इसका आंसर आ रहा है अपना -2। तो यही अपना कॉमन डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं कि अपना जो डिफरेंस है हमेशा पॉजिटिव में रहे, निगेटिव में भी रह सकता है। ठीक है। तीसरा -7, -4, -1, -2। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म कितना है -4। अब जब माइनस वाला नंबर आ जाए तो जैसे ही माइनस वाला नंबर आए हम लोग ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे ताकि प्लस और माइनस का लोचा ना हो बाद में। -4 कॉमन डिफरेंस माइनस करना है, फर्स्ट नंबर क्या है अपना -7, तो एक ब्रैकेट लगा लो और -7 लिख दो, क्योंकि अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। इजकल टू कि -4 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो गया 7 और -4 + 7, प्लस वाला नंबर बड़ा है और -4 लिखा हुआ है, तो ये माइनस होगा और अपना जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा। 7 - 4 3, तो जो डी हो गया अपना हो गया 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 -5/4, -1, -3/4, डैश 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 डैश। तो डी निकालने के लिए फर्स्ट टर्म माइनस, अब देखो पहला नंबर सॉरी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म अपना क्या दे रखा हुआ है अपना निगेटिव में दे रखा हुआ है, तो हम लोग ब्रैकेट लगा लिए और 5/4 रख दिए अंदर। -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/4। अब इस केस में बताएं कि जो पहला नंबर अगर सिंगल दे रखा हो, दूसरा नंबर फ्रैक्शन में दे रखा हो और उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो सिंपल है, नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी वैल्यू रहने दो, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर से। तो 4 × 1 -4 प्लस 5/4 इजकल टू -4 + 5, प्लस वाला नंबर बड़ा है, 5 में से 4 माइनस हो रहा है तो 1/4। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 अपना दे रखा हुआ है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP, जहाँ पर हम लोग को फर्स्ट नंबर दे रखा हुआ है ए और कॉमन डिफरेंस दे रखा हुआ है। अभी तक हम लोग को सीक्वेंस दिया रहता था और वहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस निकालना रहता था। पिछले क्वेश्चन में हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाले। अब इस क्वेश्चन में अपने को कॉमन डिफरेंस तो दे रखा हुआ है, AB बनाना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, E = 2 और कॉमन डिफरेंस दे रखा हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 2, ये अपना फर्स्ट टर्म है, और D दे रखा हुआ है अपना 4, D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 2 = 36, 36 × 2 = 48, 48 × 2 = 120, 120 × 2 = 240, 240 × 2 = 400, 400 × 2 = 800, 800 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 × 2 = 400, 400 ×
कुछ देर पहले मैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी बताया था। जनरल फॉर्म ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश जेड डैश जेड ऐसे। इस क्वेश्चन को बना लेते हैं पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे आ रहा है इतना। ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d हम लोग कैसे बोल पा रहे हैं कि ये जनरल फॉर्म एपी का ऐसा ही रहता है, ऐसा दिखता है। तो फर्स्ट टर्म अपना दे रखा हुआ है 2, तो फर्स्ट टर्म अपना 2 रखे। सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम लोग को फर्स्ट टर्म है प्लस डी कितना दे रखा है 4। थर्ड टर्म निकालने के लिए ये ए दे रखा है 2 प्लस 2, डी कितना दे रखा है 4। फर्स्ट टर्म दे रखा हुआ है 2 प्लस 3, डी दे रखा है 4। 4 टर्म निकालने थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आ गया 2, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 2 4 जा 8, 2 प्लस 3 4 जा 12, 2, 6, 8 प्लस 2 10, 12 प्लस 2 14। अब देखोगे तो कॉमन डिफरेंस है दोनों का आएगा 4, इसका भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4, इसका भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4। मतलब 2, 6, 10, जो 14 ये है अपना अर्थमेट एपी आ गया। एपी का जो सीक्वेंस था वो आ गया। जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये सिंपल है, एक्सप्लेन करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सबसे सिंपल एग्जांपल एपी का नेचुरल नंबर का है। तो इसमें फर्स्ट टर्म हम लोग को पता चल रहा 1 है और कॉमन डिफरेंस हम लोग कितने निकाले थे वो भी 1 है। तो देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, पहला जो टर्म है उसको तो मैं 1 रहने दिया। अब मेरे को जो दूसरा टर्म लिखना है 1, उसमें मैं क्या ऐड करूँ कि 2 बन जाए, तो उसका कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो ये 2 बन गया।